नमस्कार। देखिए, अशोक गहलोत की जो सरकार है राजस्थान में, इसका फैसला होने में 15 दिन का समय तो अभी कम से कम बचा हुआ है। और इस 15 दिन के अंदर क्या होगा, क्या नहीं होगा, इन सब चीज़ों को लेकर अटकलें लग रही हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि अशोक गहलोत की सरकार के बचने के चांसेस अब बहुत कम मुझे नज़र आ रहे हैं। और तमाम हालात ऐसे बन गए हैं कि अशोक गहलोत की नर्वसनेस एकदम सामने बार बार आ जा रही है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, और जो ताज़ा हालात इस समय बने हैं, उन ताज़ा हालात ने तो एकदम ये क्लियर कर दिया है कि अशोक गहलोत इस समय बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अशोक गहलोत ने साफ तौर पर ये कहा है, उन्होंने राज्यपाल से जब 4 बार निवेदन किया विधानसभा का सत्र बुलाने का, 3 बार उनका ठुकरा दिया गया, चौथी बार जाके जब उन्होंने 21 दिन का टाइम मांग लिया कि भाई हम चलिए 21 दिन बाद ही सत्र बुलाने के लिए आपसे कह रहे हैं, तब राज्यपाल कहीं जाकर एग्री हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अशोक गहलोत ने अपने विधायकों को आज़ाद न करने का फैसला किया है। आज़ाद शब्द मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि जब से सचिन पायलट बागी हुए हैं और यहाँ की राजस्थान की राजनीतिक स्थिति अस्थिर हुई है, तब से यहाँ के जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं उन्हें अशोक गहलोत ने कैद किया हुआ है। कैद शब्द मैं बार बार इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ना वो अपनी मर्जी से कहीं जा सकते हैं, ना अपनी मर्जी से होटल से बाहर निकल सकते हैं, ना अपनी मर्जी से कोई बयान दे सकते हैं, अपने परिवार वालों से भी नहीं मिल पा रहे हैं। और अब तो ये पीरियड और भी लंबा हो गया है। अब बात चली गई है 14 अगस्त तक, और उससे पहले रक्षाबंधन का त्यौहार है, जन्माष्टमी का व्रत आ रहा है। कुछ ऐसे त्यौहार आ रहे हैं जो सभी लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ गुजारना चाहते हैं। आज पहली बार अशोक गहलोत ने इन सब विधायकों के साथ मीटिंग की। जब से विधानसभा की डेट फिक्स हुई है 14 अगस्त की विधानसभा सत्र की, तब से पहली बार उन्होंने अपने विधायकों के साथ आज मीटिंग की। और इस मीटिंग में कुछ विधायकों ने साफ तौर पर कहा कि अब हमें आज़ाद कर दीजिए, अब हम अपने घर चले जाते हैं और जब विधानसभा का सत्र होगा उससे पहले हम आ जाएंगे। लेकिन अशोक गहलोत इसके लिए राजी नहीं हुए। अशोक गहलोत ने कहा कि देखिए, कोई कहीं नहीं जाएगा, आप सब लोग इसी होटल में रहेंगे। अगर आपको त्यौहार मनाने हैं, अपने परिवार वालों को यहीं बुला लीजिए और यहीं पर आपको रहना है जब तक हम बहुमत साबित नहीं कर देते। देखिए, ऐसा कभी नहीं हुआ है, इतने लंबे समय तक आपने अपने विधायकों को होस्टेज रखा हो। मैं होस्टेज शब्द फिर इस्तेमाल कर रहा हूं। और स्थिति अशोक गहलोत की ये बताती है कि उन्होंने इस समय बस अपने इस विधायकों को अपने जीवन मरण का एक प्रश्न बना लिया है। और उन्हें ये संदेह है कि अगर इन विधायकों को बाहर जाने दिया गया तो हो सकता है कि इनमें से कुछ और टूटकर सचिन पायलट के साथ चले जाए। दूसरी ओर सचिन पायलट के समर्थक सारे विधायक हरियाणा में जमे हुए हैं, मानेसर में हैं, और 18 के करीब विधायक हैं वो। उन विधायकों ने भी ये क्लियर कर दिया है कि हम भी विधानसभा सत्र में हिस्सा लेंगे 14 अगस्त को जो होगा। और ये बहुत बड़ी बात है और अशोक गहलोत के लिए गले में फांस की तरह ही अटक रही है। मायावती अलग से उन्हें परेशान कर ही रही हैं। अपने 6 विधायकों का जो मर्जर हुआ है उनकी पार्टी में, कांग्रेस में, उसके खिलाफ वो कोर्ट में गई हुई हैं। हालांकि मायावती वाले मामले से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर सचिन पायलट समर्थक विधायक 14 अगस्त को आए और वोटिंग हुआ तो मामला गड़बड़ हो सकता है। और अशोक गहलोत ने अगर अपने विधायकों को बाहर जाने का अनुमति दे दी, इन विधायकों को, तो समझ लीजिए अशोक गहलोत को कोई भी ताकत उनकी सरकार गिरने से नहीं बचा सकती। देखिए, उस दिन का उदाहरण देखिए, ये विधायक सारे के सारे पैरामाउंट होटल में थे राजस्थान के, और जब राजभवन पर कलराज मिश्र के सामने ये सब लोग धरना देने के लिए गए थे एक दिन का, तो एक बस बुलाई गई थी। उस बस में सबको भरा गया, सबको सुरक्षा व्यवस्था में वहां ले जाया गया और वहां से सीधे सबको होटल में पटक दिया गया ले जाकर। यानी कि आपको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जब विधायक आपके धोखा दे गए हैं,
जो सचिन के साथ चले गए हैं, तो क्या भरोसा, ये भी जा सकते हैं। इसी वजह से अशोक गहलोत बहुत ही सेफ लेकर चल रहे हैं सब कुछ। और मुझे तो ये लग रहा है कि हो सकता है कि अशोक गहलोत को ये लग रहा हो कि वो बहुमत साबित कर देंगे, लेकिन मुझे तो पता नहीं कहाँ से गट फीलिंग ये हो रही है कि अशोक गहलोत की जो सरकार है वो 14 अगस्त को जो बहुमत वो साबित करना, शायद उसमें कहीं कुछ आंकड़ा शॉर्ट ना पड़ जाए उनका। अशोक गहलोत और राजस्थान की राजनीति, इस पर हम लगातार वीडियो बना रहे हैं, लगातार अपडेट लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।